Good morning, dear students. This is second part of this chapter. We have already covered in previous video like money as a medium of exchange and what is meaning of dual coincidence of funds and along with what is medium of exchange. ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक केस स्टडी है। Here is case study. First is festival season and second is here स्वप्न प्रॉब्लम। आज हम लोग एक केस स्टडी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो बैंक जो होते हैं वो पैसे जो होते हैं वो 50% अपने पास होल्ड करके रखते हैं एज देयर डिपॉजिट एज कैश। ओके, आपको पता होगा कि जो बैंक जो होती है आज इंडिया में वो 15% अपने पास होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पर एक इमेज है, इस इमेज को ध्यान से समझिएगा। डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, बॉरोवर्स क्या करते हैं और बैंक क्या करता है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। डिपॉजिटर्स, पीपल मेक द डिपॉजिट्स। ओके, पीपल मेक द विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट। जो लोग होते हैं बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो ये पैसे डिपॉजिट करने का काम करते हैं और उन्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिल रहा है। पीपल मेक द डिपॉजिट एंड सेकेंड इज द बोरोवर्स। ये बोरोवर्स क्या करते हैं, तो पीपल टेक लोन्स फ्रॉम बैंक एंड पीपल रिपे द लोन विद इंटरेस्ट। मतलब बैंक को पैसे भी दे रहे हैं और बैंक इससे हाई चार्ज भी करती है। तो बैंक जो है वो क्या कर रही है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है। एंड नेक्स्ट इज हियर टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रेडिट? आप क्रेडिट से क्या समझते हैं? तो क्रेडिट इज लोन, इट्स मीनिंग ऑफ लोन refers to the agreement in which the lender supplies the borrower with the money, goods, service in the return for the future of promise। मतलब क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब लाइक और लोन। क्रेडिट मीन्स क्या होता है, लोन। तो क्रेडिट मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं लोन होता है। तो जो जो क्रेडिट लेते हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपका पैसा दे दूंगा इन प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर। तो यहाँ पर दो स्टडी है, इससे हम लोग समझेंगे कि क्रेडिट किस सिचुएशन में अच्छा होता है और किस सिचुएशन में अच्छा नहीं माना जा सकता। फर्स्ट इज हियर फेस्टिवल सीजन। इन इट इज फेस्टिवल सीजन 2 months from now and the shoe manufacturer Salim। मतलब एक ऐसे हैं जो शूज का काम करते हैं, उनका नाम क्या है, सलीम, मोहम्मद सलीम। Muhammad Salim has received an order from a large trader town for 3000 pair of shoes। मतलब सीजन सीजन किस चीज का है, फेस्टिवल। ओके, कितने मंथ बचे हुए हैं, 2 महीने फेस्टिवल दूर हैं। ओके, कितने शूज बनाने हैं, 3000। उनको उनको ये ऑर्डर कहाँ से मिला है, और लास्ट ट्रेडर। पेयर ऑफ शूज were delivered in month of time। मतलब 2 महीने का समय सलीम को मिला है और उस मंथ 2 महीने के अंदर उनको 3000 शूज को बनाना है और उन्हें मंथ ऑफ टाइम पे उसे डिलीवर भी करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि क्रेडिट क्या रोल निभा रहा है। To complete the production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting। मतलब सलीम ने क्या किया, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए स्टिचिंग और पेस्टिंग के लिए वर्कर्स हायर किए। He has to purchase the raw materials। और इसके साथ ही साथ
नए रॉ मटेरियल को भी खरीदा। टू मीट दिस एक्सपेंसेस द सलीम ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम टू सोर्सेस। सलीम के पास दो मौके हैं लोन लेने के लिए। हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई द लेदर। वो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? लेदर सप्लायर के पास। उनसे बोलेंगे आप मुझे लेदर सप्लाई कर दो। एंड नाउ ही इज प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। मतलब उन्होंने कहा कि आप मुझे लेदर सप्लाई कर दो, मैं आपको ये वादा करता हूँ मैं आपको पैसा दे दूंगा बाद में। Here is first choice. Okay, and second choice is here. Second, he obtained the loan in cash from the last trader and advanced the payment for the 1,000 pair of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month. मतलब सलीम के पास दूसरा ऑप्शन ये था कि जो 3,000 पेयर के शूज़ की जो ऑर्डर मिले थे उसमें से 1,000 शूज़ के वो क्या ट्रेडर से वो पैसे मांगेंगे। और वो कहते हैं कि जब मैं आपको 3,000 शूज़ आपको दे दूंगा तब आप मुझे पूरे पैसे दे दीजिएगा। At the end of the month, Salim is able to deliver the order and make a good profit. सलीम को इस सिचुएशन में जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? गुड होता है। और उसके बाद आफ्टर दैट एंड रिपे द मनी दैट ही हैड borrowed, मतलब वो जिससे वो उधार लिए थे वो सबका पैसा क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं। तो इन दिस सिचुएशन क्रेडिट इज प्ले वाइटल अलॉन्ग विद पॉजिटिव रोल। ओके, इन सिचुएशन में जो क्रेडिट जो था वो एक वाइटल और पॉजिटिव रोल निभा रहा है। तो हम देखते हैं जो लोन है एक तरफ से अच्छा है, लेकिन जब हम स्टडी पढ़ेंगे स्वप्ना का, स्वप्ना प्रॉब्लम्स। स्वप्ना इज a small farmer grows groundnut on her 3 acres of land. स्वप्ना जो है वो एक स्मॉल फार्मर है, वो ग्राउंडनट की खेती करती है कितने पे? 3 acres of land. And she takes a loan from the money lender. वो लोन लेती है किससे? मनी लैंडर से। टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ आवर कल्टीवेशन, मतलब वो लोन लेती है कल्टीवेशन के लिए और उसे आशा होता है होपिंग दैट हर द हार्वेस्ट वुड हैव रिपेड द लोन। मतलब उसी स्वप्ना को ये विश्वास है कि जो मनी लेंडर से जो लोन ले रही है कि क्रॉप्स अच्छे होंगे तो लोन को क्या कर देगी? वो अदा कर देगी। बट midway through the season the crop hit by the pests and the crop was fail। मतलब क्या होते हैं उस क्रॉप में, क्या होते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, क्रॉप्स क्या होती है? फेल हो जाती है। सपना थो स्वप्ना sprays her the crops with the expensive pesticides it makes a little different। तो स्वप्ना क्या करती है फिर से जो क्रॉप्स के लिए जो लोन लेती है उसमें से कुछ पैसे बचते हैं तो उसमें से कीटनाशक दवाई ले लेती, खरीद लेती है। लिटिल डिफरेंस शी इज एबल टू रिपे द मनी लेंडर एंड द डेप्ट इज ग्रो। मतलब वो सोची थी कि इससे काम बढ़ जाएगा, लेकिन क्या हुआ उसके क्रॉप्स में वो क्या लग चुके थे? क्रॉप्स कीड़े लग चुके थे, क्रॉप्स क्या होती है? फेल हो चुकी थी। अब वो धीरे धीरे किसमें फंसती जा रही थी? डेप्ट, इट्स मीन कर्जा। And grows over the year into the large amount. Next year स्वप्ना takes a fresh loan for the cultivation। मतलब स्वप्ना जो थी फिर से मनी लेंडर से अगले साल फिर लोन लेती है। वो इस पर क्या सोचती है? वो सोचती है it is the normal crop in this year but the earning are not enough for the cover of the old loan। मतलब जो स्वप्ना ने जो पहला लिया था उस लोन को भरने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो कि मनी लेंडर को दे सके। तो इस बार से जो फ्रेश लोन लेती है तो उस बार जो क्रॉप्स होते हैं नॉर्मल क्रॉप, तो वो क्या करती है? शी हैज सेल अ पार्ट ऑफ लैंड एंड पे ऑफ द डेब्ट।
उसके पास 3 एकड़ थे, 1 2 एंड 3। 3 एकड़ पे वो क्या करती थी, कल्टीवेशन करती थी। तो उसने क्या कर दिया, फर्स्ट पार्ट को वो क्या कर देती है, वो बेच देती है। और इस तरह से इस सिचुएशन में जो लोन होता है वो पॉजिटिव रोल नहीं निभा पा रहा है, ना वाइटल ना पॉजिटिव। तो इन सिचुएशन में हम जो देखेंगे, credit in this case pushes the borrower into the situation from very which recovery is very painful। इन सिचुएशन में जो स्वप्ना का जो सिचुएशन था, तो वो क्या था, लोन पेनफुल था। ओके, तो हम देखेंगे जो लोन जो होते हैं कभी अच्छा माना जा सकता है, तो कभी ये अच्छा नहीं माना जा सकता, जैसे कि हम लोगों ने स्वप्ना की स्टडी में पढ़े थे। एंड नेक्स्ट इज हियर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट की क्या शर्तें होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज हियर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल मीन्स लाइक अ सिक्योरिटी। ओके, collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposits with banks, and use of this of guarantee of lender until the loan is repaid। जब आप लोन लेते हैं तो उस लोन की शर्तें क्या होती हैं, कोलेट्रल मीन्स होती है सिक्योरिटी। जब आप लोन लेते हैं तो उसकी शर्तें क्या होती है, इसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझें। Here is case study third। यहाँ पर एक तीसरा है, मेघा। मेघा नाम की एक लड़की है। शी हैज टेकन फ्रॉम द लोन 5 लाख फ्रॉम बैंक। वो बैंक से कितना लोन लेती है, 5 लाख, एंड टू परचेस ऑफ हाउस। तो वो क्या करती है, मेघा नाम की एक लड़की है जो लोन लेती है बैंक से, और वो क्या करने के लिए, हाउस। द एनुअल इंटरेस्ट रेट on the loan of 12%। The loan is the repaid under 10 years the monthly installments। मेघा है इस घर को खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपीज लेती है। उसे 12% का इंटरेस्ट होता है, जो कि कितने बना है, 10 ईयर्स में, 10 साल में उसे भरना है। द मंथली इंस्टॉलमेंट, मेघा हैज to submit the bank documents showing her employment record and salary before the bank agreed to give her the loan। The bank retained as collateral the paper or to the new house, which will be returned the Megha only when she repays the entire loan with interest। मतलब मेघा को ये घर तभी मिल सकता है जब वो लोन को पूरा चुका देगी, पे कर देगी, इंटरेस्ट कर अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। 5 लाख रुपये जो भी है, जो इंटरेस्ट लग रहे हैं, जब वो पूरा चुका देगी तब इसे ये घर मिल सकता है। तो इसे बैंक ने लोन कैसे दिया, क्योंकि बैंक ने कंडीशन रखा उसके सामने, कोलेट्रल द पेपर, मतलब इस घर के जो कागज होंगे वो मेघा के पास नहीं बल्कि किसके पास होगा, बैंक। दैट इज कॉल्ड कोलेट्रल। इसी को हम लोग बोलते हैं कोलेट्रल। ओके, जो मैं आपको समझा रहा था। तो फिर से हम देख सकते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposits with bank, and use of this currency to the lender until the loan is repaid। जब तक आप कुछ भी खरीदिए या आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ जमा करना पड़ेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेट्रल। ओके स्टूडेंट्स, and next video we will discuss seeing terms of credit।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। ओके, थैंक यू।